हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं संपत सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूँ उच्च माध्यमिक परीक्षा 2025 के बायोलॉजी का पेपर। तो आज हम इस पेपर को सॉल्व करेंगे। जो आज के दिन ही ये पेपर लगा है, यानी 18/3/2025 को। तो देखते हैं, आप भी अपने आंसर जो है वो यहाँ मिला सकते हो। पहला जो क्वेश्चन आया है हमारे सामने वो है आभासी फल का उदाहरण है। तो आभासी फल का उदाहरण हो जाएगा सेब। तो इसका राइट आंसर होगा सेब। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, पीत पिंड यानी कार्पस ल्यूटियम द्वारा भारी मात्रा में स्रावित हार्मोन कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन। बी आंसर सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, द्वितीयक शुक्राणु कोशिका यानी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो होती है उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो गुणसूत्रों की संख्या होती है 23, क्योंकि यहाँ म्यूसिस फर्स्ट हो जाता है तो गुणसूत्र जो है वो आधे रह जाते हैं। चौथा हमारा जो क्वेश्चन आया है वो है गर्भावस्था रोकने का स्थायी माध्यम है। स्थायी तरीका क्या है। तो परमानेंट जो तरीका होता है वो होता है बंदेकरण, यानी जिसको नसबंदी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वंशागति का क्रोमोसोम या गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने दिया था। तो यह आंसर हो जाएगा सट्टन और बोवेरी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुग्मजी प्रभाविता को प्रदर्शित करने वाला जीनोटाइप है। तो यहाँ द आंसर सही हो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। नेक्स्ट है हमारा, आनुवांशिक विकार जो कि एक्स क्रोमोसोम के एक अतिरिक्त प्रतिलिपि के कारण उत्पन्न होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, द्विकुंडली डीएनए में एडेनिन साजिश सार से जुड़ता है। तो एडेनिन जुड़ता है थायमिन से। तो आंसर यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जीवाणु में अनुलेखन के दौरान आरएनए का प्रकार जो टेम्पलेट प्रदान करता है, सांचे का काम करता है, तो वो होता है मैसेंजर आरएनए यानी एमआरएनए। तो यहाँ एमआरएनए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकास के डार्विन सिद्धांत का मूल तत्व था। तो वो मूल तत्व था प्राकृतिक चुनाव, नेचुरल सिलेक्शन। यह आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एचआईवी विषाणु का प्रकार है। तो एचआईवी वायरस जो है वो रिट्रोवायरस श्रेणी के अंदर आता है। नेक्स्ट है, टाइफाइड जबर की पुष्टि किस परीक्षण से की जाती है। तो यह आंसर हो जाएगा राइट विडाल टेस्ट जो यहाँ किया जाता है। बायोगैस के उत्पादन से संबंधित सूक्ष्म जीव है तो वो है जीवाणु। मेथेनोजेन जो जीवाणु होता है वो इसका होता है। नेक्स्ट है, एंजाइम जिसका प्रयोग बोतल वाले फलों के रस को अधिक स्वच्छ एवं साफ करने में किया जाता है। तो यह राइट आंसर हो जाएगा पेक्टिनेज और प्रोटीएज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इको आर आई में आर से जीवाणु का क्या प्रदर्शित होता है। तो इसमें प्रभेद जो आंसर है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बीटी कपास पौधे किस जीवों से सुरक्षित रहते हैं। तो वो कीट या जो पीड़क होते हैं उनसे सुरक्षित रहते हैं। नेक्स्ट है, समष्टि गुण में नर एवं मादा का अनुपात कहलाता है। तो वो कहलाता है लिंगानुपात, सेक्स रेशियो। नेक्स्ट है, जंतु व पौधों के विलुप्तीकरण का मुख्य कारण नहीं है। तो वो हो जाएगा बाह्य स्थानीय संरक्षण। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे खालिस्तान। तो एक प्ररूपी द्विबीजपत्री भ्रूण में एक भ्रूणीय अक्ष तथा 2 बीजपत्र समाहित होते हैं। तो यहाँ भरा जाएगा भ्रूणीय अक्ष। नेक्स्ट है, भ्रूण और मातृ शरीर के साथ गठित संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई अपरा प्लेसेंटा या आंवल कहलाती है। नेक्स्ट है, शरीर की रक्षा के लिए बने बनाए प्रतिरक्षी अगर शरीर में डाल दिए जाते हैं तो उसको निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं, और शरीर खुद बनाता है तो वो सक्रिय प्रतिरक्षा होती है। मलेरिया परजीवी को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए मनुष्य एवं मच्छर 2 प्रपोषियों की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है, मोनोस्कस परप्यूरियस यीस्ट से उत्पन्न स्टेटिन का व्यापारिक स्तर पर प्रयोग रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करने
वाले कारक के रूप में जो है इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट है, आनुवांशिक पदार्थ आरएनए को राइबोन्यूक्लिएज एंजाइम से उपचारित करके उसको अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट है, पारजीवी गाय जिसको रोजी पहली हमारी ट्रांसजेनिक गाय थी से मानव प्रोटीन अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन युक्त दुग्ध जो है उससे मिलता है, तो इसमें आ जाएगा अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन। नेक्स्ट है, प्रतिरक्षी अणुओं में जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं वो होती है 4, तो यहाँ 4 आ जाएगा। नेक्स्ट में आ जाएगा कवक। कवक और उच्च कोटि पादपों की जड़ों के बीच कवक मूल सहचार्य है। और नेक्स्ट जो हमारा वो है, परपोषी जीव की बाह्य पृष्ठ पर आहार पूर्ति करने वाले जो परजीवी होते हैं उनको बाह्य परजीवी कहते हैं। आगे हैं हमारे वन वर्ड वाले क्वेश्चन। तो हाइड्रीला पादप में परागण का जो माध्यम होता है वो होता है जल परागण। शुक्राणु जनन की परिभाषा लिखनी थी, तो जो स्पर्मेटोगोनिया है उसमें मियोसिस द्वारा 4 जो स्पर्म बनते हैं उसको ही शुक्राणु जनन या स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। नेक्स्ट है, मेंडल के द्विसंकरण संकरण की F2PD में शुद्ध लंबे, संकर लंबे और बोने पौधों का जो अनुपात था वो था 1:2:1। नेक्स्ट है, ट्रिपल यू आनुवांशिक कूट द्वारा कूट लेखित एमिनो अम्ल का नाम, तो इसका आंसर हो जाएगा फेनिल एनेलिन। आनुवांशिक संतुलन की परिभाषा लिखनी थी, तो किसी भी समष्टि के अंदर पीढ़ी दर पीढ़ी जो युग्म विकल्पी वो स्थिर बने रहते हैं उसी को आनुवांशिक संतुलन या आनुवांशिक साम्य कहते हैं, या हार्डी-वेनबर का सिद्धांत भी यही है। नेक्स्ट है, साइक्लोस्पोरिन ए के उत्पादन में प्रयुक्त कवक का नाम, तो वो हो जाएगा ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। नेक्स्ट है, दुग्ध की अपेक्षा दही में किस विटामिन की मात्रा बढ़ने से पोषण संबंधी गुणवत्ता बढ़ जाती है, तो वो हो जाएगा विटामिन B12 है। चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग की कोई एक उदाहरण लिखना है, तो इंसुलिन या जीन थेरेपी जो है इसमें आ सकती है। समष्टि घनत्व को बढ़ाने वाले एक कारक को तो जन्म दर भी लिख सकते हो, आप्रवासन भी लिख सकते हो। स्वस्थ स्थानीय संरक्षण का उदाहरण राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, पवित्र उपवन, ये वाले आ जाएंगे यहाँ। नेक्स्ट, मादा जनन तंत्र का चित्र बनाना था और इसका हो जाएगा IUT का इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र या अंतर्गर्भाशय स्थानांतरण। यहाँ जो है वो मिलान करना था, तो डार्विन फिंच हो जाएगा अनुकूली विकर्ण में, पक्षी व तितलियों के पंख हो जाएगा तुल्य रूपता का, और वहेल चमगादड़ मानव की अग्रपात गेस्तियाँ हो जाएगी समजातता। नेक्स्ट है, जैव प्रौद्योगिकी प्रतिजैवी को परिभाषा, तो ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जो जीवों से ही हमको मिलता है दूसरे जीवों को मारने में यूज़ होता है या उनकी वृद्धि को रोक देता है, जैव प्रतिजैविक एंटीबायोटिक कहलाता है। और जो पेनिसिलियम नोटेटम से जो प्रतिजैविक प्राप्त होती है उसका नाम पेनिसिलिन है। नेक्स्ट है हमारा प्रतिबंध एंजाइम का कार्य, और एक उदाहरण लिखना है, तो कार्य तो होता है DNA को काटना, और उदाहरण में आप लिख सकते हो इको RI है, हिंड सेकंड है, थर्ड है, BAM-H1 है, बहुत सारे हैं। PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को यहाँ समझाना था। और नेक्स्ट में पारजन्य जंतुओं का उपयोग रोगों के अध्ययन हेतु किस प्रकार किया जाता है, तो जो कई प्रकार के जो ट्रांसजेनिक जंतु हैं उनको नमूने के रूप में यूज़ करके उसकी स्टडी की जाती है। और ये PCR आप जानते ही हो, जिसमें विकृतीकरण, प्रसार और एनीलिंग वगैरह ऐसी क्रियाएं होती है, बहुत सारी कॉपीज़ बनाई जाती है। 11वां, समष्टि पारस्परिक क्रिया में परस्पर क्रिया करने वाले दोनों जातियों को लाभ होता है, तो उसको सहोपकारिता कहते हैं। उदाहरण लाइकेन, राइजोबियम, मटर के पादप के साथ, और भी बहुत सारे उदाहरण जो है आप यहाँ लिख सकते हैं। एक साधारण चारण खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पोषण स्तर को समझाना है उदाहरण देके, तो उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, इस प्रकार इसको करना है। जैव विविधता हॉटस्पॉट किन क्षेत्रों कहते हैं, तो ऐसा क्षेत्र जहाँ बहुत ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है लेकिन
कुछ मानव की गतिविधियों के कारण वहाँ संकट पैदा हो गया तो उनको हॉट स्पॉट या तप्त स्थल कहते हैं। नेक्स्ट है लघु बीजाणु जनन को परिभाषा। तो लघु बीजाणु के निर्माण की क्रिया ही लघु बीजाणु जनन कहलाता है। और परागकण की संरचना को समझाना था, जिसमें बाह्य चोल, अंतःचोल, इनके बारे में लिखना था। अथवा में गुरु बीजाणु जनन। तो गुरु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया गुरु बीजाणु जनन कहलाता है। और इसमें भ्रूण कोश को समझाना था, जिसमें प्रतिमुखी सेल, केंद्रीय कोशिका और अंड कोशिका, साई कोशिका, उनके बारे में लिखना था। असुगुणितता का कारण लिखना है। और असुगुणितता का कारण है कि जो कोशिका द्रव्य है उसके अंदर अगर जो हमारे क्रोमेटिड होते हैं वो अलग नहीं होते हैं तो उसकी वजह से असुगुणितता हो जाती है। और डाउन सिंड्रोम जो है उसके लक्षण लिखने थे। बहुगुणितता का कारण होता है कि कोशिका विभाजन नहीं होता तो बहुगुणितता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। टर्नर सिंड्रोम के लक्षण लिखने थे। पारिस्थितिकी तंत्र में जैव मात्रा के पिरामिड को वर्णन करना है। जैव मात्रा का या उदाहरण में ऊर्जा पिरामिड को आप ले सकते हो, जो सीधा बनता है। ई कोलाई कोशिका में डीएनए प्रतिकृति की कार्य प्रणाली समझानी है। जो डीएनए रेप्लिकेशन है उसको समझाना है। और डीएनए जो द्विसांक जो वाई के रूप में जो बनता है वो आपको यहाँ चित्र बनाना है। अथवा में डीएनए अनुलेखन प्रक्रिया को समझाना है। अनुलेखन समझाना है, प्रमोटर जीन, टर्मिनेटर जीन, संरचनात्मक जीन वो लिखने हैं। और एकल आरे की संरचना बनानी है, जिसमें प्रमोटर जीन, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर जीन होता है। इस प्रकार कोडिंग, नॉन कोडिंग सीक्वेंस वगैरह। अमीबता रोग के 2 लक्षण लिखने हैं। कोष्ठबद्धता है, बुखार है, जुखाम जो है, उल्टी, दस्त वगैरह। अमीबता रोग के संक्रमण प्रमुख स्रोत दूषित जल, दूषित भोजन। निमोनिया रोग के लक्षण छाती में, सीने में दर्द, कफ, बलगम, सांस लेने में कठिनाई। और प्रमुख स्रोत जो है वो एयर ड्रॉपलेट्स है, कपड़े हैं, वस्त्र हैं, बर्तन हैं। तो इस प्रकार ये बायोलॉजी का पेपर था। उच्च माध्यमिक शिक्षा परीक्षा 2025 बायोलॉजी जीव विज्ञान। धन्यवाद।